नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल का स्टडी आई में। आज हम 19 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको एशियाई विकास बैंक मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन संजय धवन, अमित लांबा, समीर कुमार खरे, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है समीर कुमार खरे को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक एडीबी मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। खरे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा असम केंद्र के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मतासुगु अस्कावा। इसका मुख्यालय है मांडलुग, फिलीपींस में और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको राज्यसभा का उपसभापति चुना गया? ऑप्शन है हरिवंश नारायण सिंह को, मनोज सिन्हा को, साहिल सेठ को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हरिवंश नारायण सिंह को। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की। हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के दरभंगा में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी? ऑप्शन पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, असम। इसका सही आंसर है बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। इस मंजूर किए गए नए एम्स को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से तैयार किया जाएगा और इसका निर्माण भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना जताई गई है। बिहार के दरभंगा में स्थापित किए जाने वाले इस नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। इस प्रस्तावित संस्थान की कुल बेड क्षमता 750 होगी, जिसमें इमरजेंसी ड्रामा बेड, आईसीयू बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड और स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी बेड शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है अश्वनी वशिष्ठ, आदित्य पुरी, सुमित कौशिक, अमन सिंह। इसका सही आंसर है आदित्य पुरी को। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपने तरह का पहला पुरस्कार था। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। उसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में Amazon.com ने अपने अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को साइन किया? ऑप्शन रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन को। Amazon.com इनने अपने अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। इस डील के बाद अमिताभ बच्चन अलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। इसके बाद अब अलेक्सा यूजर अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाले अलेक्सा को खरीदकर अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ का अनुभव कर सकेंगे। अमेजन ने पहली बार अलेक्सा के लिए किसी सेलिब्रिटी आवाज़ का इस्तेमाल किया जब बॉलीवुड अभिनेता सैमुअल एल जैक्सन ने अलेक्सा पर अपनी पहली फिल्म बनाई। अमेजन ने तब से पेशेवर आवाज़ वाले अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ा, जो शेक्सपियर, मार्क ट्वेन,
नीति वचन और कहानीकार का पाठ करते हैं। पिछले साल इसके प्रतिद्वंदी गूगल असिस्टेंट ने अमेरिकी गायक जॉन लीजेंड की आवाज़ का इस्तेमाल किया था। अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की। इसका मुख्यालय है सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत का नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है टेको कोनिशी को, राकेश शर्मा को, राजेश खुल्लर को, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है टेको कनेसी को। एशिया विकास बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी एशियाई विकास बैंक के दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और साल 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश रहा है। नई दिल्ली में स्थित कार्यालय प्रमुख के तौर पर कोनिशी भारत में सरकार और अन्य सहयोगियों के साथ एडीबी संचालन और पॉलिसी संवाद का नेतृत्व करेंगे। वह एडीबी की इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी 2018 से 2022 के क्रियान्वयन की देखरेख करेंगे, जो कि अधिक नौकरियां पैदा करने, समावेशी अवसंरचना नेटवर्क और सेवाएं प्रदान करने और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समस्याओं को दूर करने के लिए औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के निर्माण पर केंद्रित है। टेको कोनिशी के बारे में, कोनिशी के पास करीब 22 वर्षों का पेशेवर अनुभव है, जिसमें एडीबी में 2 दशक तक कई वरिष्ठ भूमिकाओं में कार्य शामिल है, जिसमें उज्बेकिस्तान रेसिडेंस मिशन के निदेशक और मध्य और पश्चिम एशिया विभाग में सलाहकार शामिल हैं। एशिया विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मतसुगु अस्कावा। इसका मुख्यालय है मांडलोग, फिलीपींस में, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय और अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधि मंडल द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हमारा प्रश्न है वेंकैया नायडू ने, राजकुमार ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है राजकुमार ने। भारतीय और अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधि मंडल द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक वर्चुअली मोड में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राजकुमार ने अमेरिकी रक्षा विभाग के सचिव एलेन एम लॉर्ड के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सह-अध्यक्षों ने रणनीतिक साझेदारी के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो कई विशिष्ट DTI परियोजनाओं पर विस्तृत योजना तैयार कर और इसकी प्रगति का पता लगाकर रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर आपसी संवाद को मजबूत करने की मंशा को दर्शाता है। DTI समूह की बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों में निरंतर नेतृत्व ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर पैदा करना है। भूमि, नौसेना, वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित 4 संयुक्त कार्य समूह अपने डोमेन के भीतर पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए DTI के तहत स्थापित किए गए हैं। DTI समूह की बैठकें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पलवल से सोहाना, मानेसर, खरगोदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी? हमारा प्रश्न केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोहाना, मानेसर, खरगोदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। यह परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HRIDC द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और परियोजना की अनुमानित कार्य समापन लागत 5,617 करोड़ रुपए है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के बारे में, रेल लाइन पलवल से शुरू होकर मौजूदा अरसाना कला स्टेशन पर समाप्त होगी। यह परियोजना मौजूदा पातली स्टेशन, सुल्तानपुर स्टेशन और आसोंद स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह परियोजना हरियाणा राज्य के अनछुए क्षेत्रों को जोड़ेगी और इस तरह यह हरियाणा में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की
गतिविधियों को बढ़ावा देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ मिलकर एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए? हमारा प्रश्न यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है यस बैंक। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉरपोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत यस बैंक अपने ग्राहकों को जनरल बीमाकर्ता के खुदरा उत्पादों को वितरित करेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के उत्पादों को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक के बीच साझेदारी ग्राहकों को गैर जीवन बीमा उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने और उनके लिए बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए ग्राहक मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। इसके एमडी और सीईओ हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 80 वर्ष। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्हें बड़े स्तर पर गुलामी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपने काम के लिए जाना जाता था। अग्निवेश को 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और 1979 में शिक्षा कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। अग्निवेश 2004 से 2014 के दौरान आर्य समाज विश्व परिषद के अध्यक्ष रहे थे, जो आर्य समाज का सर्वोच्च निकाय है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करें स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।